जीवन। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन उस अग्नि का नाम है जो आपके भीतर जल रही है। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो अग्नि मंद पड़ गई है? जैसे आत्मा तो उड़ना चाहती है, आकाश को छूना चाहती है, लेकिन ये शरीर, मिट्टी का ये बाना उसे नीचे खींच रहा है। हम सबने वो दिन देखे हैं जब सुबह आंख तो खुलती है लेकिन उठने का साहस नहीं होता। जब हम चलते तो हैं लेकिन पैरों में वो नृत्य नहीं होता। जब हम काम करते हैं लेकिन मन में वो उत्साह, वो आनंद नहीं होता। हम इसे थकान कहते हैं, हम इसे उम्र का तकाजा कहते हैं, या कभी कभी इसे आधुनिक जीवन का तनाव मान लेते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी, वो महान योगी जो पश्चिम में भारत का आध्यात्मिक सूर्य लेकर गए, उन्होंने हमें एक अलग सत्य बताया। वे कहते थे, तुम थके हुए नहीं हो, तुम केवल अपनी प्राण शक्ति से, अपने सोर्स से कट गए हो। आज मैं आपको कोई दवा नहीं बताने वाला, मैं आपको कोई जादू की पुड़िया नहीं देने वाला। आज हम प्रकृति की उस गोद में वापस चलेंगे जहां ऋषियों ने और हमारी दादी नानियों ने जीवन का सबसे गहरा रहस्य पाया था। एक ऐसा रहस्य जो इतना सरल है कि हमारा जटिल मन उसे मानने से इनकार कर देता है। एक ऐसा बदलाव जिसे अगर आपने केवल 3 दिन, सिर्फ 3 दिन पूरे विश्वास और भक्ति के साथ अपना लिया, तो आप पाएंगे कि आपके शरीर का एक एक अणु यानी एटम जाग उठा है। यह रहस्य छुपा है जीवन के बीज में। मैं बात कर रहा हूं अंकुरित हो सकने वाले भीगे हुए मूंग और काले चने की। शायद आप सोच रहे होंगे कि बस यही रहस्य है। हां मित्र, सत्य हमेशा सरल होता है। सूर्य का प्रकाश सरल है, हवा सरल है, प्रेम सरल है। जटिल तो केवल हमारा अहंकार है जो हर चीज में कठिनाई ढूंढता है। लेकिन रुकिए, इसे केवल भोजन समझने की भूल मत कीजिएगा। योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बार बार कहते थे, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि उस प्राण से जीवित रहता है जो भोजन के भीतर छिपा है। जब हम एक सूखे चने या मूंग के दाने को देखते हैं तो वो सोया हुआ है, वो सुप्त है, बिल्कुल वैसे जैसे कभी कभी हमारी आत्मा सोई हुई होती है। लेकिन जैसे ही आप उसे पानी में भिगोते हैं, एक चमत्कार होता है। वो कठोर बीज पानी को सोखता है, वो जीवन को अपने भीतर आमंत्रित करता है और रातों रात वो मृत से जीवित हो जाता है। वो फटने को तैयार होता है, वो अंकुरित होने के लिए मचलने लगता है। उस एक छोटे से दाने में इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर उसे मिट्टी मिल जाए तो वो चट्टान का सीना चीरकर बाहर निकल सकता है। यही विस्फोटक एनर्जी, जिसे हमारे शास्त्रों में उद्भिज प्राण कहा गया है, आज हम इसी शक्ति को अपने शरीर में उतारने की बात करेंगे। आज का आधुनिक विज्ञान हमें विटामिन और प्रोटीन की बात बताता है। ये सच है, इसमें पोषण है, लेकिन आध्यात्मिकता इससे आगे की बात करती है। योगानंद जी समझाते थे कि जब हम जीवित भोजन खाते हैं तो हम केवल पेट नहीं भर रहे होते, हम संघनित सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे होते हैं। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती है या ध्यान में बैठते ही नींद आती है, तो क्या वास्तव में उसके शरीर में कमी है? नहीं, उसकी नाड़ियां, इड़ा और पिंगला अवरुद्ध हो गई हैं। प्राण का प्रवाह रुक गया है। जैसे एक नदी में काई जम जाए तो बहाव रुक जाता है। हम मृत भोजन खाते हैं, तली हुई चीजें हैं, पैकेट बंद चीजें जिनमें कोई जीवन नहीं बचा, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमें जीवित अनुभव होगा। यह संभव नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी ही प्राण शक्ति। मुझे एक साधक की याद आती है। रितेश एक युवा थे, 30-35 वर्ष के, शहर के दफ्तर में काम करते थे। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन भीतर एक गहरा खालीपन था। उन्होंने मुझसे कहा, गुरुजी, शरीर इतना भारी लगता है जैसे मैं अपने कंधों पर अपनी लाश ढो रहा हूं। सीढ़ियां चढ़ता हूं तो लगता है फेफड़े फट जाएंगे। डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल है, पर मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। मैंने रितेश की आंखों में वो बुझा हुआ दीपक देखा। मैंने उनसे कोई भारी योग क्रिया करने को नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा, रितेश, क्या तुम अपने जीवन के 3 दिन मुझे दे सकते हो? उन्होंने हैरानी से पूछा, 3 दिन? मैंने कहा, हाँ, अगले 3 दिन अपनी चाय और पराठों को त्याग दो, और सुबह जब पेट खाली हो, जब सूर्य उग रहा हो, तब एक कटोरी भीगे हुए मूंग और थोड़े से कच्चे चने
इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। रितेश हंसे। शायद उन्हें लगा ये मजाक है। चने खाने से मेरी डिप्रेशन और थकान जाएगी। लेकिन कभी कभी जब हम हार जाते हैं तो हम विश्वास कर लेते हैं। उन्होंने भी किया। पहला दिन गुजरा, उन्हें अजीब लगा। दूसरा दिन उन्हें हल्कापन महसूस हुआ, जैसे पेट से कोई पत्थर हट गया हो। और तीसरे दिन सुबह रितेश का फोन आया। उनकी आवाज में वो कंपन था जो तब होता है जब कोई इंसान चमत्कार देखता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये क्या विज्ञान है, लेकिन आज मैं लिफ्ट से नहीं आया, मैं सीढ़ियां दौड़कर चढ़ा हूं। और सबसे बड़ी बात, आज मेरा मन शांत है, मेरे विचार स्पष्ट हैं। मित्रों, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये वापसी थी। रितेश के शरीर की अपने मूल स्वभाव की ओर वापसी। जब आप वो भीगा हुआ, अंकुरित होने को तैयार दाना खाते हैं तो क्या होता है? वो प्राण सीधा आपके पेट में जाकर विस्फोट करता है। चूंकि वो दाना स्वयं जागृत अवस्था में है, वो आपकी सोई हुई कोशिकाओं को झकझोर कर जगा देता है। उठो, जागो। योगानंद जी कहते थे, जीवित भोजन में ईश्वर की स्पंदन शक्ति सबसे अधिक होती है। ये भोजन पचने में शरीर की ऊर्जा नहीं मांगता, बल्कि शरीर को अपनी ऊर्जा दान करता है। ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी के द्वार खटखटाता है। जो घुटने जवाब दे रहे थे, वो इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि वहां प्राण का संचार नहीं था। जैसे ही ये ऊर्जा वहां पहुंचती है, दर्द गायब होने लगता है। शरीर जो कल तक एक पिंजरा लगता था, अब एक मंदिर लगने लगता है। तो इसे करना कैसे है? ये केवल खाने की बात नहीं है, ये एक क्रिया है। आज रात एक मुट्ठी मूंग और काले चने लें। उन्हें पानी में डालते समय मन में एक प्रार्थना करें। जल को देखें और सोचें कि आप इसमें प्राण डाल रहे हैं। उसे रात भर भीगने दें। उस अंधेरे में जल के भीतर एक गुप्त रूपांतरण हो रहा है। अगले सुबह जल्दबाजी में नहीं, टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए नहीं, एकांत में बैठें। उस कटोरी को हाथ में लें, उसे देखें। वो अब बदल चुका है। वो अब केवल बीज नहीं, वो संभावना है। और जब आप उसे चबाएं तो उसे इतना चबाएं कि वो मुंह में ही रस बन जाए। योगानंद जी कहते थे, ठोस को पियो और तरल को खाओ। हर निवाले के साथ महसूस करें कि सूर्य की शक्ति, पृथ्वी की स्थिरता और जल की शीतलता आपके भीतर उतर रही है। सिर्फ 3 दिन के बाद आप देखेंगे, ये केवल शरीर का रीसेट नहीं है, ये मन का पुनर्जन्म है। आप पाएंगे कि जिस ध्यान को करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता था, अब आंख मूंदते ही गहराई में उतर रहे हैं। मन की बकबक कम हो गई है, चिंता के बादल छट गए हैं और भीतर से एक आवाज आती है, हाँ, मैं तैयार हूं। मैं इस जीवन के युद्ध के लिए और इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हूं। ये है सात्विक जीवन का प्रभाव। ये शरीर की शुद्धता है जो आंतरिक स्वच्छता लाती है। जब शरीर हल्का होता है, तभी आत्मा अपनी उड़ान भर सकती है। एक भारी पत्थर हवा में नहीं उड़ सकता मित्र, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर की उस सोई हुई कुंडलिनी, उस शक्ति को जगाने के लिए ये छोटा सा कदम उठाने को तैयार हैं? याद रखिए, आध्यात्मिक यात्रा केवल किताबों या प्रवचनों में नहीं है। ये इस बात में है कि आप अपने शरीर, उस मंदिर का कितना सम्मान करते हैं जिसमें ईश्वर वास करता है। जैसा कि हमारे प्यारे गुरुदेव परमहंस योगानंदी ने अपनी कालजयी पुस्तक योगी कथामृत के सार में हमें समझाया है, इच्छा शक्ति यानी विल पावर ही वो स्विच है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शरीर में भेजता है। लेकिन उस इच्छा शक्ति को काम करने के लिए हमें अपने शरीर को एक सुचालक यानी कंडक्टर बनाना होगा, कुचालक नहीं। भीगे हुए मूंग और चने आपके शरीर को वो सुचालक बनाते हैं जिससे परमात्मा की बिजली आपके भीतर दौड़ सके। इस प्रयोग को करें, 3 दिन दें और जो बदलाव आप महसूस करें उसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, उस प्रकाश को फैलाएं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर सोई हुई किसी उम्मीद को जगाया है तो हमारे सोल शक्ति परिवार से जुड़ें, सांस लें, मुस्कुराएं और अपनी शक्ति को पहचानें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।